तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, तो मैं आपको इस क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि बच्चों इस क्लास हिंदी व्याकरण के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि छंद से ये प्रश्न को लिया गया है। तो छंद पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं 9, 10, 11, 12, चाहे वो आर्ट साइड हो चाहे साइंस साइड हो, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। किसी को मिस नहीं करना है और आज इसको याद ही करके जाना है। तो आप सभी लोग अपना रफ ले लीजिए और कलम ले लीजिए, तो आप तैयार हो जाइए इस क्लास को देखने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा बच्चों, आप सभी लोग सभी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को लाइक किया करिए। जब आप लाइक करते हैं तभी हमें भी पता चलता है कि नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप उस क्लास को प्लीज़ लाइक किया करिए और अपने मित्रों में इस चैनल को शेयर किया करिए, ताकि सभी बच्चे इसको अच्छे से अच्छे पढ़ सकें। तो चलिए बच्चों, आज जो छंद हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो छंद पे, एक सोरठा छंद है, दूसरा रोला छंद है। तो ध्यान से देखिए, आज छंद में सबसे पहला मैं आपको बात करूंगा सममात्रिक और अर्धसममात्रिक। ध्यान से देखिए, पहले ये होता क्या है, तो मैं एक सिंपल लाइन में आपको समझा दूं, आप समझ जाएंगे। सममात्रिक छंद वो होता है जिसमें 4 चरण होता है। कितना चरण? 4 चरण। ध्यान से देखिए, कभी भी कोई छंद आपको लिखा है 4 लाइन में, जैसे देखो यहां मैं लिखा हूं 2 लाइन, अगर वहां 4 लाइन है, उस छंद में कितना लाइन? 4 लाइन, तो वो कौन सा छंद होगा? सममात्रिक छंद होगा। अपने भाषा में याद रखना। यदि उसमें 4 की जगह 2 लाइन है, कितनी? 2 लाइन, जैसे ये सब है, दोनों 2 लाइन है, तो बच्चों अर्ध सम। देखो इसका आधा अर्ध सममात्रिक ही है, तो सम का आधा अर्ध सम, तो जिसमें 2 लाइन होगी वो कौन सा होगा? 2 चरण जिसमें होगा तो 2 चरण, लेकिन 2 को मिला के उसमें 4 चरण उसमें भी हो जाएंगे। 2 लाइन रहेगी, कितनी लाइन? 2 लाइन, लेकिन 2 लाइन भी बीच बीच से बटी रहेगी तो 4 हो जाएगा उसमें भी, तो ये हो जाएगा अर्ध सममात्रिक। याद रहेगा, जो छंद 4 लाइन में लिखा होगा सममात्रिक, और जो छंद 2 लाइन में लिखा होगा वो अर्ध सममात्रिक, लेकिन उसमें भी चरण 4 ही होंगे। तो चलिए ये क्लियर हो गया। तो अब ध्यान से हम सभी लोग देखेंगे अच्छी तरह से कि दोहा किसे कहते हैं और सोरठा किसे कहते हैं। तो बात करते हैं सोरठा छंद की। तो देखिए, सोरठा छंद जो है यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसममात्रिक छंद है। इतना क्लियर हो गया। ये मैं पहले ही बताया, 2 ही लाइन है, और जबकि इसमें बच्चों कितने? 4 चरण हैं। दोनों में कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। इसमें किसमें? सोरठा में, इसमें पहले और तीसरे, किसमें? इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11, कितनी? 11-11 मात्रा, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। 13-13 मात्रा होती है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? क्या यह एक अर्धसममात्रिक छंद है? इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। अब बात करते हैं दोहा छंद की। तो पहले लिखेंगे यह सोरठा का उल्टा होता है। सोरठा का उल्टा। अब आप उल्टा कहेंगे सर ये क्या होता है? तो सोरठा का उल्टा होता है, कहने का मतलब जिसमें उसमें जितनी मात्रा लगती हैं उल्टा उसमें मात्राएं लगेंगी। यह भी एक सममात्रिक छंद है। यह भी एक अर्ध सममात्रिक। क्या? अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसे सोरठा था, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण? 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, देखो यहीं पे चेंज हो गया, और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। चरण के अंत में यति होती है। यति माने फुल स्टॉप जिसे आप बोलते हैं। ध्यान से देखिए, सोरठा छंद क्या है? यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान से देखिए, दोहा छंद क्या होता है? यह सोरठा का उल्टा होता है, यानी इसका पूरी तरह से उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं
ये अर्ध भी अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है, जबकि सोरठा में 11-11 थी, दोहा में 13-13 और सोरठा में दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा है, जबकि दोहा में दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा है। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम बात करते हैं उदाहरण की। किसकी बात करते हैं? उदाहरण की। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी परिभाषा लिखने को आता है उदाहरण आपसे जरूर कहता है लिखने को, उदाहरण आपसे जरूर कहता है। बच्चों कोई भी मिस नहीं करिएगा। 9, 10, 11, 12 के जितने बच्चे हैं किसी भी साइड से पढ़ रहे हैं जरूर इसको आप सभी लोग ध्यान देंगे। तो अब इसमें हम सभी लोग मात्रा लगाते हैं। तो सबसे पहले मात्रा दो तरह की छंद में लगती है। एक तो ये जिस तरह से आप पूर्ण विराम कहते हैं इसे बोलते हैं बच्चों लघु। क्या बोलते हैं? लघु। और एक एस की तरह होता है, इसे बोलते हैं बच्चों दीर्घ। क्या बोलते हैं? दीर्घ। ये मात्राएं कहाँ लगती हैं? यदि कोई अक्षर है, यदि कोई वर्णमाला का कोई भी अक्षर है, यदि कोई वर्णमाला का कोई भी अक्षर है, सिंगल अक्षर है, तो उस पे हम हमेशा क्या लगाते हैं? लघु लगाते हैं। यदि उसमें कोई छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा यदि उस पर लगी हुई है तो हमेशा बच्चों आप क्या लगाएंगे? लघु ही लगाएंगे। और यदि बच्चों ये अन की बिंदी लगी जाती है तो दीर्घ लगाएंगे, और यदि चंद की बिंदी लग जाती है तब भी लघु लगाएंगे, दीर्घ नहीं लगाएंगे। फिर इनको याद रखेंगे, कॉमा बात है। तो लघु कहाँ लगेगा, दीर्घ कहाँ लगेगा? तो दीर्घ बच्चों यदि किसी वर्ण पर बड़ा की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, अन की, आहा की, यदि ये मात्राएं आती हैं तो आप हमेशा वहां दीर्घ लगाएंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको मात्रा को हम सभी लोग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, और व्योम सिंध सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। कहेंगे वाह सर जी कहाँ से ढूंढ कर लाए हो उदाहरण? तो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा है। फिर से सुनिए, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, और व्योम सिंध सख देख तारक बुदबुद दे रहा। क्या दे रहा? बुदबुद दे रहा। चलिए मात्रा लगाते हैं। पहला है लिख कर, ला में छोटी की मात्रा, इसलिए बच्चों हम क्या लगाएंगे? लघु लगा देंगे। खा अकेले आया है, लघु लगाएंगे। का अकेले आया है, लघु लगाएंगे। रा अकेले आया है, लघु लगा देंगे। हो गया। लोहित है, ला में ओ की मात्रा है, अभी ओ की मात्रा के लिए हम बताए हमेशा दीर्घ लगाएंगे। छोटी की मात्रा आई है तो लघु लगा देंगे। ता आया है फिर भी लघु लगा देंगे। अब ला में ए की मात्रा है, दीर्घ लगाएंगे। खा एक है तो इसलिए लघु लगा देंगे। पहला चरण हो गया ना। दूसरा चरण पे देखते हैं। डा में बड़ा ऊ की मात्रा है, दीर्घ लगाएंगे। बा सिर्फ लिखा है, एक लगा देंगे यानी लघु। गा में कुछ नहीं है, लघु लगाएंगे। या में बड़ा की मात्रा है, दीर्घ लगा देंगे। दा में छोटी की मात्रा है इसलिए लघु लगाएंगे। ना अकेला है, लघु लगा देंगे। माँ अकेला है, लघु लगाएंगे। आड़ा में छोटी की मात्रा है, लघु ही लगाएंगे। छोटा आ है, लघु लगाएंगे। हा में आ की मात्रा दीर्घ लगा देंगे। दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। चलिए अगला देखते हैं तीसरे चरण पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आधा वाह है, या में ओ की मात्रा। मात्रा का रूल दो ही होता है, या तो लघु या तो दीर्घ। तो यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। माँ है, एक अक्षर, लघु लग जाएगा। सा में छोटी की मात्रा है तो क्या लगेगा बच्चों? क्या लगेगा? लघु लग जाएगा। आधा ना धा दो है ना, तो इसलिए बच्चों यहाँ दीर्घ लग जाएगा। शा अकेले है, लघु लगेगा। खा में छोटी की मात्रा है, लघु लगेगा। दा में एक की मात्रा है, दीर्घ लग जाएगा। खा अकेला है, लघु लग जाएगा। तीसरा चरण कंप्लीट। चौथा देखते हैं। ता में आ बड़ा की मात्रा दीर्घ, रा का के लिए लघु लगेगा। बा में छोटा की मात्रा दा, लघु लग जाएगा। बा में छोटा की मात्रा दा, लघु लग जाएगा। दा में एक की मात्रा दीर्घ लगेगा। रा में अकेला है, लघु। हा में बड़ा की मात्रा दीर्घ लग जाएगा। चलिए बच्चों सभी चरण की मात्राएं गिनते हैं। पहले चरण पे देखते हैं। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। कितनी मात्रा बच्चों? 11। अगर हमारे परिभाषा सही होगा तो इसका मतलब एग्जाम्पल सही है। दूसरा चरण में देखेंगे बच्चों। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। कितनी मात्रा बच्चा लोग? 13। पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, भूलना नहीं है बच्चों। चलिए अगला देखिए। तीसरा चरण। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। कितनी मात्रा? 11 मात्रा बच्चों। चौथे चरण में 2 2 4 दूना 8 दूना 10 दूना 12। ऐसे नहीं करना है, लेकिन ध्यान से देखो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 मात्रा। क्या बताऊं बच्चों, क्या बताऊं? गाने का तो मेरा भी मन करता है,
लेकिन स्टेज नहीं मिलता। कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा हम सभी लोग मिलाते हैं। इसमें पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्रा कह रहा है, तो पहला चरण ये हुआ और तीसरा चरण ये हुआ, 11-11 मात्राएं यानी सही है। दूसरा और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, तो इसका मतलब बच्चों हमारा ये भी सही है। तो अब बात करते हैं मेरे बच्चा लोग दोहा छंद की। किसका? दोहा छंद की। क्या है? यह सोरठा का उल्टा है, यानी जहां 11 वाली मात्रा होगी वहां पे 13 वाली हो जाएगी, जहां पे 13 वाली होगी वहां पे 11 वाली हो जाएगी। क्लियर है? इसमें भी 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। टोपी पहनाओ, क्या करो? टोपी पहना दो। चलो टोपी पहनाते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, चा के लिए लघु, रा के लिए लघु, ना के लिए लघु, चा में ओ की मात्रा दीर्घ, चा में लघु, ला में ओ की मात्रा दीर्घ लगेगा, चा में एक, ना में एक, रा में चन की बिंदी दीर्घ की लघु, बच्चों लघु लगेगा। अगर अन होता तो दीर्घ लग जाता। गा में ओ की मात्रा क्या लगेगा? दीर्घ। गिन लो बच्चा लोग, 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 1, 13 मात्रा। पहले चरण में कितना आया बच्चा लोग? 13 मात्रा। दूसरे में देखते हैं, चा में एक, ला में ओ की मात्रा दीर्घ, मा में लघु, रा में दीर्घ, ला में दीर्घ, चा में दीर्घ और ला में लघु। जोड़ लो बच्चा लोग, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। कितनी मात्रा? 11 दिख रहा है। आगे देखेंगे तीसरा चरण। तीसरा चरण, छा में बड़े की मात्रा दीर्घ, लघु, दीर्घ लघु, बा में छोटी की मात्रा लघु, बा में लघु, रा में लघु, ना में लघु, सा में लघु, मा में लघु, या में लघु, लघु लघु आ गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। कितनी मात्रा? तीसरे में भी 13 मात्रा। चौथा देखते हैं, बा में एक, का में एक, ऊ में एक, घा में एक, रा में एक, ता में एक, ता में एक, हा में एक, का में दीर्घ, ला में एक। जोड़िए बच्चा लोग, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 हो गया। 9 2 11 आ गया छंद 9 2 11। चलिए ध्यान से देखिए, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं बिल्कुल सही। क्या है बच्चों लोग? सही है। दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं बिल्कुल सही। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अभी मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप बताएंगे इसमें कौन सा छंद है। क्लियर है? तो अभी मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं, आप सभी लोग उतार लेंगे तो इसका बताएंगे कौन सा इसमें छंद है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट में आप कमेंट करेंगे जो छंद अभी मैं लिखूंगा उसका। ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में उतारिए, इसको मात्रा लगाइए और कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसमें कौन सा छंद है। कैसे पता चलेगा? इसमें जब आप बच्चा लोग आप मात्रा लगाओगे, क्या लगाओगे? मात्रा लगाओगे तो आप पहचान लोगे कि दोहा है कि सोरठा है। क्या है? जो भी छंद होगा आप कमेंट में जरूर डालिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने बच्चे देख रहे हैं इसमें इसको कौन सा छंद इसमें आएगा, आप इसका कमेंट में जरूर इसका आंसर डालेंगे कि सर दोहा होगा कि सोरठा होगा। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। मैं पढ़ दे रहा हूं, चलत पयादे खात पद पिता दीन तजराज और जात मनावन रघुवरहि भरत सरिस को आज। इसका देखिए बड़ा अच्छी लाइन है। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता वन को चले जाते हैं तो जब भरत आते हैं उनको पता चलता है तो बहुत तकलीफ होती है और जाते हैं राम भैया को मनाने के लिए। पूरी अयोध्या उनके साथ होती है। तो क्या है? चलत पयादे खात पद, वो पैदल चलते हुए जा रहे हैं फल फूल को खाते हुए, है ना, फल फूल को खाते हुए भगवान राम को मनाने के लिए पैदल ही जा रहे हैं। पिता दीन तजिराज, पिताजी का जो राजकाज दिया हुआ सब कुछ त्याग दिए, छोड़ दिए, जा रहे हैं भरत राम जी को मनाने के लिए। और जात मनावन रघुबर, वो जा रहे हैं भगवान राम को मनाने के लिए। भरत सरिस को आज, भरत जी आज सभी पूरे अयोध्या वासी को लेकर जा रहे हैं। कितनी अच्छी लाइन है। तो इसको बच्चों ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग अच्छे तरीके से। ठीक है? तो ये इसमें गलत नहीं होना चाहिए। आप छंद ढूंढना और जो भी छंद रहेगा उसको अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में आप लिखना। बाकी फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।